हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याओं में हमने पढ़ा था कि सवर्ग गुणधर्म क्या क्या होता है। पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं दूसरा गुणधर्म, क्रम विनिमय। संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम समान रहना चाहिए। तो क्रम विनिमय गुणधर्म में हम पढ़ते हैं कि अगर हम संख्याओं का क्रम बदल दें तो क्या हमारे पास परिणाम समान प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो कौन कौन सी ऐसी हमारे पास संक्रिया हैं जहां पर क्रम बदलने पर हमारे पास जो परिणाम समान रहता है कि नहीं रहता है। तो पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। यदि a व b दो पूर्ण संख्या है, सबसे पहले हम देखते हैं प्लस का जो हमारे पास संख्या a प्लस b हमेशा b प्लस a के बराबर रहेगा। मतलब अगर हम a और b दो संख्याओं का अगर हम क्रम बदल दें तो हमारे पास परिणाम क्या होगा, परिणाम हमारे पास वही प्राप्त होगा। उदाहरण हम देख लेते हैं। अगर हम 3 में 4 प्लस करें या 4 में 3 प्लस करें, हमारे पास परिणाम वही प्राप्त होगा। यानी प्लस की जो संख्या है वो हमारे पास क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं माइनस व्यवकलन का जो है परिणाम क्रम बदलने पर वही परिणाम प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं a माइनस b माइनस a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बराबर नहीं आएगा हमारे पास। अगर हम घटाएं 3 में से 4 या फिर 4 में से 3 घटाएं तो यहाँ माइनस का 1 आएगा और यहाँ प्लस का 1 आएगा। तो दोनों परिणाम जो है अलग अलग होते हैं। मतलब माइनस की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तीसरा हम पढ़ते हैं गुणनफल के बारे में। a इंटू बी करें या फिर हम b इंटू a करें, हमारे पास परिणाम क्या होगा, वही परिणाम समान परिणाम रहेगा। 3 को अगर हम 4 से गुणा करें या फिर क्रम बदल दें, 4 को अगर हम 3 से गुणा करें तो हमारे पास दोनों परिणाम क्या रहेंगे, समान ही रहेंगे। तो प्लस की जो संक्रिया है क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करिए, माइनस की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करिए, गुणनफल की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करिए, और भाग की संक्रिया a में अगर हम b का भाग दें और b के अंदर a का भाग दें तो दोनों परिणाम हमारे पास अलग अलग आएंगे। अगर हम 4 में 2 का भाग दे रहे हैं या फिर 2 में 4 का भाग दे रहे हैं, दोनों परिणाम अलग अलग आएंगे। यहाँ हमारे पास 2 होगा और यहाँ हमारे पास 0.5 होगा, जो कि हमारे पास अलग अलग है। यानी विभाजन की प्रक्रिया भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है अगर हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें। और यही अगर हम a और b दो पूर्णांक संख्या लें तो हमारे पास क्या क्या उसका परिणाम आएगा। अब हम बात करते हैं दो पूर्णांक के बारे में, जहां पर हम माइनस की संख्याओं का उदाहरण लेके इन संक्रियाओं के बारे में समझते हैं। अगर a और b हमारे पास दो पूर्णांक आ रहे हैं तो कौन कौन हमारे पास क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा और नहीं करेगा। अगर हम -3 के अंदर माइनस का 1 जोड़े या फिर क्रम बदल दें तो दोनों परिणाम हमारे पास समान प्राप्त होंगे। यानी प्लस की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अगर हम -3 में -1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा। दोनों परिणाम हमारे पास समान प्राप्त होते हैं। यानी अगर हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करें तो प्लस का जो हमारे पास संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। माइनस की अगर हम बात करें, -3 में अगर हम -1 घटाएं या फिर -1 में अगर हम -3 घटाएं,
क्रम बदलने पर परिणाम अलग होंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 में अगर हम 1 घटाएंगे माइनस का 2 होगा, और यहाँ पर +3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास होगा प्लस का 2। तो दोनों परिणाम अलग अलग है, यानी माइनस की संक्रिया जो है हमारे पास क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। गुणनफल की अगर हम बात करें, -1 को अगर हम -2 से गुणा करें या फिर -2 को -1 से गुणा करें तो दोनों परिणाम हमेशा समान प्राप्त होते हैं, यानी गुणनफल की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन हमारे पास करती है। गुणा करने पर दोनों पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों परिणाम क्या प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। जबकि विभाजन के अंदर हमारे पास परिणाम अलग अलग आएंगे, तो मतलब विभाजन की प्रक्रिया जो हमारे पास क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। तो पूर्ण और पूर्णांकों की अगर हम बात करें तो पूर्ण और पूर्णांकों में प्लस और गुणनफल यानी योग और गुणनफल की जो संक्रिया है वो क्रम और विनिमय नियम का पालन करिए, जबकि माइनस और भाग यानी व्यक्कलन और भाग जो है हमारे पास क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। यही हम परिणाम देखते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए क्या होगा, परिमेय संख्याओं की बात करें तो क्रम विनिमय नियम के अंदर कौन कौन सी संक्रिया आएगी और नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बारे में। a और b दो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं के लिए हम भिन्न में संख्या ले रहे हैं। अगर हम 3/4 में 1/4 प्लस करें या फिर अगर क्रम बदल दें तो हमारे पास परिणाम वही प्राप्त होंगे। हर का मान समान है तो अंश का मान भी हमारे पास क्या रहेगा, समान रहेगा। 3 + 1 यानी 4/4 और यहाँ पर भी 4/4, दोनों का जो परिणाम है हमारे पास कितना प्राप्त होगा, दोनों का परिणाम हमारे पास 1 प्राप्त होगा। यानी प्लस की संक्रिया परिमेय संख्याओं के लिए हमारे पास क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। और अगर व्यक्कलन की बात करें, क्रम बदलने पर हमारे पास परिणाम अलग अलग होंगे। दोबारा हर का मान समान है तो अंश का मान हमारे पास समान रहेगा। 3 में से 1 घटेगा तो 2/4 बचेगा और यहाँ माइनस का 2/4 बचेगा। दोनों परिणाम हमारे पास अलग अलग है, तो माइनस की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन हमारे पास नहीं करती है। गुणनफल की बात करें अगर हम, क्रम बदलने पर परिणाम वही रहेंगे। 3/4 को 1/4 से गुणा करें या फिर 1/4 को 3/4 से गुणा करें तो 4 × 4 16, तो यहाँ पर भी 3/16। और जबकि माइनस की संक्रिया में हमारे पास परिणाम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो अब हमने देखा कि चाहे हम पूर्ण, पूर्णांक या परिमेय संख्या लें, क्रम विनिमय में सिर्फ प्लस और इनटू जो है वो हमारे पास क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जबकि माइनस और भाग जो है हमारे पास क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है संक्रिया के अंदर। तीसरा गुणधर्म अब हम पढ़ते हैं। तीसरा गुणधर्म हमारे पास है सहचारी गुणधर्म। जहां क्रम विनिमय में हमने सिर्फ 2 संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि 2 संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम वही प्राप्त होना चाहिए। सहचारी के अंदर हमारे पास 3 या 3 से अधिक संख्या है। अगर हम 3 संख्याओं को प्लस करें, किन्हीं भी 2 संख्याओं को पहले प्लस करके अगर उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, घटाएं, गुणाएं, भाग करें, अगर परिणाम समान प्राप्त होता है तो वह सहचारी नियम का पालन करती है। अगर परिणाम अलग अलग प्राप्त होता है तो वह सहचारी नियम का पालन नहीं करती है। तो पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। 3 संख्या ले रहे हैं, यदि A, B व C 3 पूर्ण संख्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं योग की संक्रिया, प्लस की संक्रिया A + B + C। अगर हम B और C को जोड़ के A जोड़ें या फिर A और B के अंदर C जोड़ें
किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले जोड़ के उसमें तीसरी संख्या अगर हम जोड़ें तो परिणाम वही प्राप्त होता है, यानी प्लस की जो संक्रिया है वो सहचारी नियम का पालन करती है। 3 में अगर हम 4 और 2 जोड़ें या फिर 4 पहले जोड़ के उसमें 2 जोड़ें तो परिणाम 4 + 2 6 + 3 9, और यहाँ परिणाम भी 4 + 3 7 + 2 9। तो दोनों परिणाम हमेशा समान प्राप्त होते हैं, यानी प्लस की जो संक्रिया है वो सहचार्य गुणधर्म का पालन करती है अगर हम 3 पूर्ण संख्याओं के बारे में अगर हम बात करते हैं। माइनस की संख्या, किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले घटाएं और तीसरी संख्या घटाएं तो परिणाम अलग अलग प्राप्त होता है, यानी माइनस की जो संक्रिया है वो सहचारी गुणधर्म का पालन हमारे पास नहीं करती है। उदाहरण हम देख लेते हैं। चार में अगर हम 3 घटा देते हैं तो 1 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो पहले पक्ष में परिणाम 6 आया, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो दोनों परिणाम असमान है, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले घटा के अगर उसमें तीसरी संख्या घटाएं तो हमारे पास परिणाम अलग अलग होंगे, यानी व्यवकलन माइनस की जो संक्रिया है वह सहचार्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अब बात करते हैं गुणनफल के बारे में। a गुणा b गुणा c या फिर a गुणा b गुणा c, किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले गुणा करके उसमें अगर हम तीसरी संख्या गुणा करते हैं तो हमारे पास दोनों परिणाम क्या होंगे, दोनों परिणाम हमारे पास समान प्राप्त होंगे, यानी 3 गुणा 4 गुणा 5 करें या फिर 3 को 4 से गुणा करके फिर हम 5 से गुणा करें, हमारे पास परिणाम समान प्राप्त होगा। 4 × 5 20 होगा, 20 को 3 से गुणा करने पर 60 और यहाँ पर 12 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, 60 आएगा। तो दोनों परिणाम हमारे पास समान प्राप्त होंगे, यानी गुणनफल की जो संक्रिया है वो सहचारी गुणधर्म का पालन करती है। अब हम बात करते हैं भाग संक्रिया के बारे में। तो भाग संक्रिया में परिणाम अलग अलग होंगे, यानी भाग की जो संक्रिया है वो सहचारी नियम का पालन हमारे पास नहीं करती है। अगर हम भाग दें 8 में 4 और 2 का और किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले भाग देके तीसरी संख्या भाग दें तो हमारे पास दोनों परिणाम जो हैं वो अलग अलग प्राप्त होंगे। भाग दे के संक्रिया हम चेक करते हैं कि परिणाम क्या क्या आएंगे। 4 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 में 8 का भाग देने पर 4 आएगा, और इस साइड 8 में 4 का भाग देने पर 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देने पर 1 आएगा। दोनों परिणाम अलग अलग है, यानी भाग की जो संक्रिया है वो हमारे पास सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अगर हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें तो यही परिणाम हमारे पास पूर्णांक के अंदर भी आएंगे, यानी प्लस और इनटू योग और गुणनफल करने पर जो है वो हमारे पास सहचारी नियम का पालन करेंगे। लेकिन अगर हम व्यवकलन और भाग दें यानी माइनस और भाग की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास परिणाम अलग अलग आएंगे, यानी पूर्णांक के लिए भी हमारे पास वही नियम होगा कि माइनस और जो भाग होगा वह सहचारी नियम का पालन नहीं करेंगे, जबकि हमारे पास प्लस और इनटू जो है वो सहचारी नियम का पालन करेंगे। अब हम यही परिणाम देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। ए, बी और सी हमारे पास 3 परिमेय संख्या है। तो हमारे पास क्या क्या परिणाम आएंगे। पहला योग की बात अगर हम करते हैं तो अगर हम भिन्नमय संख्या ले रहे हैं तो भी हमारे पास योग के अंदर परिणाम समान प्राप्त होंगे। किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले प्लस करके तीसरी संख्या में अगर हम जोड़ेंगे
तो हमारे पास परिणाम समान प्राप्त होगा, यानी सहचारी गुणधर्म का पालन वो करेंगे। अगर हम जोड़ रहे हैं 3/4 के अंदर 2/4 और 1/4, या फिर 3/4 के अंदर 2/4 और 1/4 प्लस करें तो परिणाम हमारे पास समान रहेंगे। प्लस करके देखते हैं, हर का मान समान है, अंश का मान समान रहेगा। 2 + 1 कितना आएगा 3/4 और 3 + 3 हो जाएगा 6/4। और इस पक्ष का उत्तर देखें, 3 + 2 हो जाएगा 5/4। हर का मान समान है, अंश का मान समान रहेगा, सिर्फ हमें उनको प्लस ही करना है। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/4, प्लस में हमारे पास होगा 1/4, यानी परिणाम हमारे पास कितना होगा 6/4। तो दोनों पक्ष में परिणाम बराबर है, यानी सहचारी नियम का पालन हमारे पास करते हैं। अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो भी, व्यकलन की बात करें, घटाने की बात करें, तो अगर हम व्यकलन की बात करें तो हमारे पास परिणाम अलग अलग प्राप्त होंगे, यानी सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं करती। घटा के देख लेते हैं। अगर हम 3/4 के अंदर 2/4 और 1/4 घटाएं, या फिर 3/4 में पहले 2/4 घटा के 1/4 घटाएं, परिणाम अलग अलग प्राप्त होंगे। वापिस हर का मान समान है, अंश का मान समान होगा। 2 में से 1 घटेगा 1/4 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2/4 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा 1/4 बचेगा, और 1/4 के अंदर अगर हम 1/4 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। परिणाम हमारे पास अलग अलग आएंगे, यानी व्यकलन की जो संक्रिया है वो परिमेय संख्याओं के अंदर सहचारी गुणधर्म का पालन हमारे पास नहीं करती है। बात करते हैं हम गुणनफल की। गुणनफल की संक्रिया a गुणा b गुणा c, या फिर a गुणा b गुणा c, तो क्या परिणाम हमारे पास समान प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? तो गुणनफल के अंदर अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले गुणा करके तीसरी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास परिणाम समान प्राप्त होते हैं। यानी अगर हम 3/4 को 2/4 और 1/4 से गुणा करें, या फिर 3/4 को 2/4 से गुणा करके अगर हम 1/4 से गुणा करें तो परिणाम हमारे पास क्या प्राप्त होंगे? परिणाम हमारे पास समान प्राप्त होगा। गुणा करके देखते हैं, इस पक्ष का उत्तर कितना आ रहा है? 2 × 1 2, 4 × 4 16, 3 × 2 6, 16 × 4 64, और इस पक्ष का कितना उत्तर आ रहा है? 3 × 2 6, 4 × 4 16, 6 × 1 6, 16 × 4 64। दोनों पक्षों का उत्तर जो है हमारे पास समान प्राप्त होता है, यानी गुणनफल की जो संक्रिया है वो हमारे पास परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सहचारी गुणधर्म का पालन हमारे पास करती है। अब हम बात करते हैं भाग की संक्रिया। तो भाग की संक्रिया के अंदर हमारे पास परिणाम अलग अलग आएंगे। अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले भाग देके तीसरी संख्या में अगर भाग देंगे तो दोनों पक्षों का परिणाम अलग अलग आएगा, यानी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भाग की जो संक्रिया है वह सहचारी गुणधर्म का पालन हमारे पास नहीं करती है। उदाहरण से देखते हैं अब हम इसको। 3/4 के अंदर अगर हम 2/4 और 1/4 का भाग दें, या फिर 3/4 के अंदर 2/4 और 1/4 का भाग दें, तो हमारे पास दोनों पक्षों का जो परिणाम है वो अलग अलग प्राप्त होता है, यानी भाग की जो संक्रिया है वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सहचारी नियम का पालन नहीं करती है। तो सहचारी नियम के अंदर या क्रम विनिमय अगर हम बात करें पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के अंदर, तो सिर्फ प्लस और इनटू यानी योग और गुणनफल की जो संक्रिया है वो हमारे पास क्रम विनिमय और सहचारी गुणधर्म का पालन करते हैं, और माइनस और भाग, व्यकलन और भाग जो हमारे पास संक्रिया है वो क्रम विनिमय और सहचारी नियम का पालन हमारे पास नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। सबसे पहले अंतर्गत हम पढ़ते हैं योग की संक्रिया।
तो अगर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो ऊपर जो हमारे पास अंश, नीचे हमारे पास जो संख्या होगी भिन्न की वो होगी हर। अगर हर का मान समान है तो लसप हमेशा समान आएगा। अंश का मान हमें वही रखना है, चाहे हम प्लस करें चाहे हम माइनस करें। तो दोनों भिन्नों में हर का मान समान है तो इनका लसप का मान 4 ही रहेगा, यानी अंश का मान आपको समान ही रखना है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 4 का भाग देने पर 4/4 आपके पास परिणाम कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 5/6 के अंदर 1/6 जोड़ तो अगर हमारे पास हर का मान समान है तो अंश का मान समान आएगा। लसप लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी लसप हमारे पास 6 ही आएगा। अंश का मान हमें क्या रखना है, समान रखना है। 5 + 1 6/6 परिणाम हमारे पास कितना आएगा, परिणाम हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर हर का मान समान है तो अंश का मान हमारे पास क्या रहेगा, वही प्राप्त होगा। प्लस करके अगर संख्या आपस में सरल होती है तो भिन्न को सरल करना है, वरना हमारे पास वही उत्तर आ जाएगा। जैसे उदाहरण नंबर 3 के अंदर अगर हम 7/11 में 5/11 जोड़ तो लसप का मान हमारे पास 11, क्योंकि दोनों भिन्नों का हर बराबर है तो अंश का मान हमारे पास क्या रहेगा, समान रहेगा, यानी 7 + 5। 7 में 5 जोड़ेंगे 12/11। अब ये भिन्न सरल नहीं हो रही है पिछले उदाहरणों की तरह, तो हमारे पास उत्तर का मान क्या रहेगा, 12/11 ही रहेगा। और अगर दोनों भिन्नों में अगर हर अलग अलग है तो हमें लसप से उनको पहले सरल करना पड़ेगा। 1/3 और 1/2 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले 3 और 2 का हम क्या लेंगे, लसप। 3 और 2 का लसप हमारे पास कितना आएगा, 6। 3 का भाग 3 में 1 बार, तो 3 × 2 तो लसप हमारे पास एलसीएम लसप 3 और 2 का वो हमारे पास प्राप्त होगा 6। तो जब भिन्न अलग अलग आ रहा है तो क्या करना, आपको हर का लसप में भाग देना है, उसको अंश से गुणा करना है। हर का लसप में भाग देना है, उसको अंश से गुणा करना है, यानी 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार और उसको अंश से गुणा करेंगे, प्लस हर का भाग 6 में 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को गुणा करेंगे 1 से, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 6, आपको उत्तर आ जाएगा 5/6। आपका उत्तर आ जाएगा 5/6। तो जब हर का मान अलग अलग है, लसप लेना है आपको, हर का भाग देना है, अंश से गुणा करना है, और अगर भिन्न सरल होती है तो उन भिन्न को सरल करना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम विकलन की संख्या करें तो अंश और हर के मान अलग अलग है तो उनको हम कैसे घटाएंगे। थैंक यू।